Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for NLSAT, that is NLSIU 3 years law entrance exam for NLSIU Bangalore. तो उसकी डेट्स जो है वो आ चुकी है. 2.5 मंथ्स में आप कैसे फ्रॉम जीरो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. अगर आपको वीडियो चाहिए जिसके अंदर आप NLSIU बैंगलोर के एग्जाम की और CUET की एक साथ तैयारी कर रहे हो या साथ में MHCT की कर रहे हो, तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो डिस्कस आप करवाना चाहते हो मेरे से, न्यू शेड्यूल चाहिए आपको, तो आप मुझे बता सकते हो. बिकॉज मैंने ओल्ड शेड्यूल में कहा था कि अप्रैल में एग्जाम होने के चांसेस रहते हैं, बट इस बार आपका एग्जाम जो है वो मार्च के अंदर है. ठीक है ना. अगर आप MHCT और NLSAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CUET और NLSAT की कर रहे हैं, तो जो भी आपका कॉम्बो है वो आप बता देना, या कुछ भी और जो वीडियो चाहिए वो कॉमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं इसके मॉक टेस्ट लेकर आऊँ तो ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो. राइट. तो अब यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो सबसे पहले मार्च 17, 2024 को आपका एग्जाम है और 24 फरवरी 2024 इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म. जो डेट वाली नोटिफिकेशन है और पैटर्न वाली नोटिफिकेशन थोड़ी सी डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखी है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब हम डिस्कस करेंगे सीधा सिलेबस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल भी देने वाली हूँ. तो अगर हम थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे समझ लें, इस एग्जाम में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 0.25 मार्क्स कट होते हैं अगर गलत आंसर देते हो. करेक्ट आंसर पे 1 मार्क मिलता है. जो आपका पार्ट ए है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, करंट अफेयर्स है और क्रिटिकल रीजनिंग के आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस. इन तीनों के जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स कह लो, टॉपिक्स कह लो, ये आपके रहते हैं पार्ट ए के अंदर. और जो पार्ट ए है उसके अंदर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसकी एक लिस्ट बनती है, रैंक ऑफ लिस्ट बनती है. कुछ कैंडिडेट्स जो यहाँ तक दे आर एबल टू मेक इट, देन उनका पार्ट बी चेक होता है. और पार्ट बी कुछ ही बच्चों का चेक होता है. क्यों? क्योंकि पार्ट बी इज आंसर राइटिंग, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो अगर हम पार्ट बी चेकआउट करें तो पार्ट बी के अंदर हमारा रिटन एग्जामिनेशन है, आंसर राइटिंग होती है इसके अंदर. अब आंसर राइटिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपके रहते हैं, ठीक है. एक तो है आपका लीगल एप्टीट्यूड जो कि है 60 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, इज इक्वल टू 60 मार्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स, 300 to 350 वर्ड्स का आंसर. प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड. दिस सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. Analytical ability 15 marks के candidate will be required to write an essay of not more than 500 words on the topic or question. They will be tested on their knowledge of the issue, the ability to make coherent written arguments and the ability to write a well structured essay. Knowledge of the law is not expected. अब देखिए दोनों में ही नॉलेज ऑफ लॉ नहीं एक्सपेक्टेड है, बट ये क्वेश्चंस लॉ के अराउंड ही मोस्टली आते हैं. तो अगर थोड़ी बहुत नॉलेज ऑफ लॉ है, अ गुड नॉलेज ऑफ लॉ रियली हेल्प्स यू. ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में आपको क्या कवर करना है. देखिए इंग्लिश में जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा. ये सारे क्वेश्चन टाइप जो है आपके एग्जाम में आ जाते हैं. जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑन द ईजी लेवल, ईजियर साइड होते हैं. क्लैट और एलेट के अगर क्वेश्चन उठाओगे तो उससे ईजी ही है, बट अगर आप क्लैट और एलेट के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये एग्जाम आपको बहुत ईजी रहेगा. तो इसमें आपको इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करनी है. देखिए स्टेप 1 आपका यही रहेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये ढूंढ लीजिए. आपको मैंने एक बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, प्लस गूगल पे अगर आप ये करेंगे तो आपके बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स के नोट्स बन जाएंगे हर एक क्वेश्चन टाइप के. ठीक है. इन नोट्स में जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए हैं इनको अप्लाई करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. जिस दिन आप इन्फ्रेंस का पढ़ रहे हैं उस दिन आप इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस ढूंढ लीजिए पर्टिकुलरली RCs में, और वो सॉल्व करने की कोशिश करिए. जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर है वो आंसर क्यों है. सिर्फ गेस वर्क पे गेम खेलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी टुवर्ड्स द एंड. सो रीजन बेस्ड आंसरिंग, रीजन स्ट्रॉन्ग करना है कि जो आंसर है वो क्यों है, और अगर आपका आंसर गलत है रीजन भी आपको चेक करना है कि क्यों है, और अगर आंसर सही है बट रीजन गलत है तब भी आपको वापस पैसेज पे जाकर अपना रीजन सही करना है. राइट. एंड इवेंचुअली आप फिर स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब कि सारे के सारे पैसेजेस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. उसके बाद आता है ग्रामर. ग्रामर के अंदर अगर आपके पास टाइम है तो आप टेंसेस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, प्रैक्टिस, स्पॉटिंग एरर्स ये कर जा सकते हैं. बट अगर टाइम नहीं है तो यू कैन लीव दिस आउट. बट वोकैबुलरी जो है वो द हिंदू की जो फॉलोइंग है वो ज़्यादा ज़रूरी रहती है, यहाँ पे आपको हेल्प करती है. आप वो एजुगिरी से कवर कर सकते हैं या फिर loggery.in पर जो लेक्चर्स अवेलेबल करवाए गए हैं वहाँ से भी आप अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं. ये लेक्चर्स ₹300 पर मंथ में आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो आप जा सकते हैं एंड यू कैन चेक देम आउट.
करंट अफेयर्स में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक तो एमसीक्यूज है पार्ट ए के अंदर और ऐसे राइटिंग है पार्ट बी के अंदर। इसके अंदर पार्ट ए की प्रिपरेशन जो है, अगेन आपको एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा। 6 PM पे लाइव क्लास होती है द हिंदू एनालिसिस की। अगर आप ये रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं और वहां पर आपको मैंने 7 to 8 आवर्स के लेक्चर हर मंथ के करवाए हुए हैं। तो फुल मंथ आपका 7 to 8 आवर्स में ये वीडियोस देखोगे तो आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वाला जो पार्ट के लिए जून से लेकर के मार्च तक आपको प्रिपेयर करना रहेगा। यू हैव टू फॉलो टिल मार्च। एंड ऐसे राइटिंग के लिए भी जून टू मार्च फॉलो करना होता है। ये जो लेक्चर्स हैं आपको ऐसे राइटिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। सिमिलरली एजुगिरी यूट्यूब चैनल भी आपको ऐसे राइटिंग के लिए हेल्प करेगा। बट यहाँ पे अगर आप एडिटोरियल्स इवन अभी से खुद से भी एडिटोरियल्स थोड़े थोड़े पढ़ने लग जाएं और उसके बेस्ड आंसर राइटिंग करने लग जाएं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यस, अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद है करंट अफेयर्स। ठीक है, मैंने आपको सारा डिस्कस कर ही दिया है करंट अफेयर्स का। इसमें आप मैगजीन के लिए जा सकते हैं, बट अगर बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं तो मैगजीन के लिए मत जाइए। सिर्फ और सिर्फ हिंदू फॉलो करिए या फिर loggery.in के नोट्स फॉलो करें और साथ में एडिटोरियल्स जरूर पढ़ लें खुद से। ठीक है, उसके बाद आता है ये हम पढ़ ही चुके हैं कि ऐसे राइटिंग में आपसे क्या चाहते हैं। देखिए, आपकी नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट टॉपिक होता है मोस्टली वही पिक करते हैं और अनरिजॉल्व प्रॉब्लम ज्यादा उठाते हैं ये लोग। अनरिजॉल्व प्रॉब्लम में ऑल इंडिया जुडिशरी का एग्जाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। अगर और भी टॉपिक्स आपको चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो आप मुझे बता सकते हैं। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब देखिए, नॉर्मली जब हम एक ऐसे लिखते हैं हमें लगता है कि हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, बिकॉज नहीं तो दोगलापन हो जाएगा। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जितने भी एडिटोरियल्स में पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने रखे हैं आप वो हमें बताइए और अपना भी उस पर व्यू पॉइंट रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं तो उसके बारे में बताइए, आर्ग्यूमेंट्स बताइए, दीजिए, कंक्लूजन्स दीजिए। तो मतलब एक जो एडवोकेट करता है वो यहाँ पर ये आपसे ऐसे राइटिंग में करवा रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जिनका आपको प्रिंट आउट निकाल कर लगा देना चाहिए वॉल पे। एंड व्हाइल यू आर डूइंग योर ऐसे राइटिंग आपको ये बार बार पढ़ना चाहिए कि ऐसा मेरा ऐसे होना चाहिए। लीगल एप्टीट्यूड के लिए जो आपको पढ़ना है वो है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर आप बेसिक लॉज पढ़कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये बेसिक लॉज जो हैं आप LA एंड LR बाय विली में से पढ़ सकते हैं और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप फैक्ट उठा लीजिए, प्रिंसिपल मत पढ़िए एंड फैक्ट्स के बेस पे आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट। और आपको लीगल जीके वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। लीगल जीके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझने हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, LA एंड LR बाय विली से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ये 4 टॉपिक्स करने हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप MK पांडे के लिए जा सकते हैं और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो loggery.com पे मैंने एक बुक का PDF शेयर किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। एंड ये जो टाइम टेबल है ये मैं आपके लिए दे रही हूँ कि 5 डेज में आपको जो टारगेट्स मैंने दिए हैं वो ये सारे हैं। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं सारे टारगेट्स तो ऑलमोस्ट 27 फेब तक आप सब कुछ हो जाएगा। बट आपको ये जो है ये कंटिन्यू करना है आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स और लीगल अफेयर्स की, और फिर उसके बाद आप रिविजन, मॉक टेस्ट और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस एग्जाम का सिलेबस कुछ इतना ज़्यादा नहीं है अनलाइक CUT एंड MHCT, क्योंकि सिलेबस कम है तो बहुत आराम से आप इस टाइमिंग में ये जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। अगर कोई और हेल्प चाहिए, कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है आपकी तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है इस टाइम टेबल को, ये जरूर लिख देना। एंड ऑल्सो अगर आप किसी साथ एग्जाम के साथ इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका शेड्यूल आपको चाहिए, देन यू कैन मैसेज मी, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट। डू विजिट loggery.in फॉर करंट अफेयर्स, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि द हिंदू बेस्ड है और आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। एंड सारे के सारे लिंक्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो चाहे और वीडियोस से हो रिलेटेड टू NLSAT, इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट, बाय बाय।